हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1, 6.2 एंड 6.3 तक फिनिश कर लिए हैं सम्स एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट एक्सरसाइज। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कहना चाहती हूँ टू अवनी पंचाल एंड वेदांग पटेल कि जिन्होंने लास्ट लेक्चर में मैंने जो भी आंसर्स आपको कमेंट करने के बोले थे उन्होंने कमेंट करे थे। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग वीडियो देखते हो और आप लोग इतना सपोर्ट मुझे करते हो। इससे मुझे एक मोरल सपोर्ट मिलता है और मेरी वीडियो की क्वालिटीज़ जो है वो डे बाय डे मुझे कैसे एनहांस करनी है उसके लिए भी मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6। और एक्सरसाइज 6 में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सेक्शन ए है, यस ऑब्वियसली सेक्शन ए एमसीक्यू वाला है, तो वो आपको खुद से करना है एंड आफ्टर दैट उसके बाद वाले जो सेक्शन बी वाले एसक्यूज़ होते हैं वो मैं करा रही हूँ अभी आप लोगों को। सो सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सेक्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। नंबर 1 कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आपको याद रखना है कि भाई परम्यूटेशन में जो सीक्वेंस होती है, जो रैंक होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, बट इन कॉम्बिनेशन रैंक इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। याद रखना, परम्यूटेशन means arrangement, so in permutation rank is important, whereas in combination rank is not important, क्योंकि वहाँ पे हमको क्या करना है, सिलेक्शन, राइट। एंड सिलेक्शन का मतलब है कि रैंक वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है कि राइट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिए ऐसा है कि जब भी आपको दो ग्रुप में से आपको कुछ सिलेक्ट करना है और दोनों ही ऑप्शन में है या तो m या तो n, तो उस टाइम पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन यूज़ करते हैं। याद रखना कि whenever we want to select any one thing from two group, we use the principle of addition, means m plus n। आपके पास जो भी ऑप्शन है आप उसके बीच में एडिशन की साइन यूज़ करते हो। नाउ नेक्स्ट बोला है राइट द प्रिंसिपल्स फॉर काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन। नाउ मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि जब आप दोनों ग्रुप से एक एक चीज़ कंपलसरी लेना चाहते हो तो आप लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करोगे। यू कैन राइट डाउन इन दिस वे, if we want to select from both group, then two ऑपरेशंस यानी जो भी आपकी एक्टिविटी है वो टुगेदर
can be done in m into n ways. Chalo, is it clear? And this rule is known as a fundamental principle for counting or of multiplication. Is it clear? Chaliye, let's move to the next question. That is question number 4. See, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? राइट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन यूजुअल नोटेशन. तो मैं बोलूँगी मैथमेटिकल रिलेशन ये है एन सी आर इज इक्वल्स टू एन पी आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल. नाउ मैं एक्सप्लेन करती हूँ. अच्छा, आपको आंसर में सिर्फ इतना लिखना है, बट मैं एक्सप्लेन करती हूँ हाउ दिस इज पॉसिबल. सो दिस इज पॉसिबल इन दिस वे. लुक, एन पी आर इज इक्वल्स टू ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है, जबकि एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. ठीक है, सो बेसिकली अब दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखते हो तो डिफरेंस सिर्फ क्या है, ये वाला हिस्सा है. तो मैं अगर बोलूँ कि एन पी आर इज इक्वल्स टू मुझे एन सी आर लिखना है, तो मुझे एन पी आर में क्या करना पड़े, ये आर फैक्टोरियल ऐड करना पड़े. एन सी आर इज इक्वल्स टू अगर एन पी आर मुझे लिखना है तो एन पी आर में मुझे क्या करना पड़े, आर फैक्टोरियल ऐड करना पड़े. दैट्स इट. समझ गए? तो ये एन पी आर में मैंने आर फैक्टोरियल यूज़ कर दिया, डिवाइड कर दिया उससे, तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिल गया, एन सी आर. इज इट क्लियर? समझ में आया? होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा आपका एक्सप्लेनेशन का पोर्शन है, तो वो आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. राइट द कोएफिशिएंट ऑफ terms in the expansion of x plus a raised to n for n is equals to 6. So 6 के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे ये आपको लिखने हैं. नाउ whenever you have power of 6, आपके फर्स्ट स्टेप जो होते हैं 6C0 6C1 वो आपके कोएफिशिएंट होते हैं. तो आपको 6C1 6C2 से लेके 6C6 तक की जो वैल्यूज़ है वो आपके कोएफिशिएंट हो गए. सो मैं नहीं लिख रही हूँ, उसका जवाब जो है वो आपको लिखना है इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, आप मुझे प्लीज़ इसके जो सही आंसर होते हैं लाइक 6C0 मतलब 1, 6C6 मतलब 6, ऐसे आगे तक आएंगे वो क्या क्या है, फिर 1 पे अटकते हैं, तो वहाँ तक के आपको सभी कोएफिशिएंट मुझे लिख के बताने हैं. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. सो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है राइट द जनरल टर्म्स ऑफ एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए रेज टू ए एन. इसका हमें जनरल टर्म्स लिखना है एक्सपांशन का. सो जनरल टर्म्स आएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर इंटू एक्स एन माइनस 1 इंटू ए आर. ये एक टाइप से हमारा जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस के हिसाब से चलता है. सो बेसिकली ये जो टर्म है ये आपका जनरल टर्म है. आप एक्सपांशन का कोई भी टर्म यूज़ करोगे तो आपको उसमें ये चीज़ तो मिलेगी ही मिलेगी. ठीक है, तो दैट्स इट. नेक्स्ट है, आप सारी वैल्यूज़ रख के ये वाले टर्म्स में देख सकते हो, आपको ऑलमोस्ट सब यही टर्म्स की वैल्यूज़ मिलेगी. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं बोला, ऐसा मैंने बोला. अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है. देर आर 5 empty seats in a coach of train. In how many ways 3 person can be seated?
भाई 5 सीट है तो आराम से कहीं पे भी लेट सकते हैं बच्चे। सो 5P3 हमारे पास 5 जगह है, 3 लोग हैं, उनको अरेंज करना है। अरेंजमेंट के लिए अपन ऑलवेज परम्यूटेशन यूज़ करेंगे। सो 5 × 4 × 3 टोटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8। आपको क्या लगा आगे के लेक्चर में इतना ही पढ़ने का? तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है NC2 = 15, then find n. Now NC2 = 15, so I can say कि n factorial upon n minus 2 factorial is equals to 15. Yes or no? अच्छा, और एक रह गया, हाँ, 2 factorial. ओके, सो n फैक्टोरियल को मैं बोलूँगी n × n - 1 × n - 2. ये तो चलता रहने वाला है। सो यहाँ पे मैं एंड कर देती हूँ। यहाँ पे नीचे था n - 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 15। नाउ ये 2 फैक्टोरियल को मैं सामने ले जाती हूँ और ये जो है n - 2 फैक्टोरियल उसको मैं कट कर देती हूँ, तो बचेगा कुछ इस तरीके से n × n - 1 इज इक्वल्स टू 30। येस और नो? नाउ आई वॉन्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 30 होता है। आई कैन से 6 × 5 इज इक्वल्स टू 30, सो n इज इक्वल्स टू आई कैन से 6। येस और नो? होप सो समझ में आया होगा। बहुत क्यूट सा सम था, या ना? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यस, स्पेस यूटिलाइजेशन। NP3 is equals to 210. NP3 is equals to 210. Then find the value of n. Right? So NP3 is equals to बोला है 210. So 3 कंसिक्यूटिव टर्म्स हमको ऐसे चाहिए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 210 होता है। एक तो हम सीधा इस तरीके से भी कर सकते हैं, एल्स आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जाओ तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। सो r को तो हम लोगों के पास वैल्यू है ही, सो मैं रख रही हूँ n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 210। सो आई कैन से n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 210। सो ये n माइनस 3 फैक्टोरियल जो है ये तो कट हो गए, बचा क्या? बचा ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 210। अगेन 3 आपको ऐसे टर्म्स ढूंढने हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 210 होता है। तो आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कर लीजिए। 3 × 4 × 5 नहीं हुआ, 4 × 5 × 6 नहीं हुआ, देन 5 × 6 × 7 हो जाएगा। तो यू कैन से 7 × 6 × 5। yes, so we can say n is equals to 7। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है हाउ मैनी न्यू अरेंजमेंट्स कैन बी मेड, अंडरलाइन द वर्ड न्यू अरेंजमेंट्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ ट्यूसडे। ट्यूसडे वर्ड से हम लोगों की कितनी न्यू अरेंजमेंट हो सकती है? सो टोटल कितनी होगी पहले तो ये बता दो। तो 7p7 दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5040, बट वी वांट न्यू अरेंजमेंट एक्सेप्ट दिस, सो वी कैन से टोटल न्यू अरेंजमेंट can be 5039।
1 इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा, दैट्स वर्ड ट्यूसडे। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ व्यान? बहुत सिंपल है भाई, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज ए रिपीट हो रहा है। सो इसका आंसर मैं ना बताऊँ, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट लेटर्स कैन बी प्लेस्ड इन अ 5 कवर? 5 कवर है, 5 लेटर्स है, सो 5p5, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल। इसका भी आंसर मैं ना बताऊं, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सो 13 में बोला है व्हाट इज़ NPR। मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ये कवर कर चुकी हूँ, नहीं कराऊंगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगर चाहो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओ और सर्च कर लो, फर्स्ट वीडियो में ये मिल जाएगा। Write the coefficient of n+1 terms in the expansion of x plus a raised to n. So आपको पता है कि इसके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली NC0, NC1, NC2 से लेके NCn तक। Now what is meaning by this one? n+1, सो वी कैन से कि हमारा जो भी पावर होता है उससे +1 में ही जाता है, क्योंकि ये कहाँ हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। येस और नो? ऑब्वियसली येस। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। NCx इज इक्वल्स टू NCy, तो हम क्या कह सकते हैं पॉसिबल रिलेशनशिप x एंड y के बीच का? सो वी कैन से x इज इक्वल्स टू y। येस और नो? ये हुआ number 1. Else we can say number 2, that is quite interesting, x plus y is equals to n. ये ऑलवेज होगा, आप कुछ भी चेक कर लीजिए, राइट? आप बहुत सारे ऐसे खुद से बना के इलस्ट्रेशंस आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो सॉल्व कीजिए, और हो सके तो कोई इलस्ट्रेशन आप कमेंट सेक्शन में भी लिखते चले। आपको पढ़ने में कितना मज़ा आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करना तो बनता है, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया दैन डू सब्सक्राइबिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।